नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपके लिए नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? क्या स्लीपिंग पैटर्न आपको आप लोगों के लिए डिटरमाइन करता है? उसकी कोई महत्व है, उसकी कोई वैल्यू है आप लोगों के लाइफ में? मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहां आप लोग बोलेंगे कि हाँ, कि स्लीपिंग पैटर्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे और इंसोम्निया के बारे में ख़ास तौर से बात करेंगे। इंसोम्निया बहुत अभी कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी को लेकर के, तो उसके डिटेल के बारे में जानेंगे, उसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, इसके क्या-क्या थेरापीज़ होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरु जी में। मैं हूँ डॉक्टर आनंद। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंसोम्निया किसे कहते हैं दोस्तों? अगर मैं आपको एक वर्ड में इंसोम्निया का डेफिनेशन बोलने बोलूँ, आप लोग क्या बोलेंगे? नींद ना आना, मुझे अच्छी तरीके से नींद नहीं आ रही है, मुझे इंसोम्निया जैसा फीलिंग हो रही है। आजकल तो पहले तो बहुत सारे कम लोगों को ये वर्ड यूज़ करते हैं इंसोम्निया, मगर आजकल तो बहुत गूगल इसमें हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं, चलाते हैं कि इंसोम्निया लगभग जितने भी कॉमन पॉपुलेशन है, वर्किंग ग्रुप है, सभी को पता है कि इंसोम्निया का मतलब क्या होता है। तो इंसोम्निया का बहुत ही टाइप होता है, विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक एक वर्ड बोलूँगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग का एक वर्ड का एक मीनिंग देके थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर कर सकूँ और फंडा थोड़ा बहुत आप लोगों में क्लियर हो सके कि इंसोम्निया किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया। स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया उसे कहा जाता है कि जब कोई बेड पे सोने जाता है तो उसको नींद ना आना। जी हाँ दोस्तों, नींद ना आना को स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया बोलेंगे। मतलब जो सोने जाएगा उसको नींद नहीं आएगी, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरे नंबर पे आता है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया कहने का मतलब वो है कि वो सो तो जाएगा मगर अच्छी नींद वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर में वो जग जाएगा। उसको बोलते हैं स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। सोएगा जाएगा, फिर सोएगा फिर जाएगा, उसकी कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कंप्लीट नहीं होगी, उसको अच्छी तरीके से नींद नहीं आएगी। तीसरे में आता है स्लीप ऑफसेट इंसोम्निया। उसे कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग्स इंसोम्निया भी कहा जाता है। कहने का मतलब उसको जब उठना चाहिए सोने के लिए वो सो जाएगा, मगर जब उसको एडिक्वेट ड्यूरेशन अब सिर्फ मान लीजिए वो 7 बजे 8 बजे पहले उठ रहा तो वो 5 बजे उसकी नींद टूट जाएगी, 4:30 बजे उसकी नींद टूट जाएगी, उसकी अच्छी तरीके से नींद पूरी नहीं होगी। इसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। और चौथे नंबर में आता है दोस्तों परसिस्टेंस इंसोम्निया। कहने का मतलब ये है कि वो जितना भी सो ले, जितना भी वो वाला सो ले, मगर वो जब जगेगा उसको फैटिगनेस, मैंने फैटिगनेस पर वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। उसको फैटिगनेस फील होगी, उसको अंदर से लगेगा कि मैं अच्छी तरीके से मेरी नींद पूरी नहीं होगी, उसको एक तरह से अंदर से थकावट भी महसूस होगी। तो ये होता है मोटा मोटी 4 किस्म की इंसोम्निया। तो अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे दूसरे फीचर में जाएँ तो इंसोम्निया को हम और भी डाइवर्स रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे एक्यूट इंसोम्निया हम लोग बोलेंगे, तो एक्यूट इंसोम्निया उसे कहा जाता है दोस्तों जो कि जिसका ड्यूरेशन फ्यू डेज टू वीक्स ही, मतलब उस इंसोम्निया को शुरुआत हुए कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही बीते हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल में ऐसे इंसोम्निया पाए जाते हैं? मान लीजिए आप अपने घर पे काम कर रहे हैं, आपको कोई फील्ड ट्रिप के लिए आपको अपने शहर से अपने घर से बाहर जाना पड़ा, आपको होटल में रुकना पड़ा, आप अपने होटल में हैं, आपको होटल में नींद नहीं आ रही है, तो इसे को बोलते हैं एक्यूट इंसोम्निया। इसमें स्लीपिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होकर के आप जो अपने रेगुलर बेड पर सो रहे हैं, और हर एक आदमी के सोने में एक आदत होती है, एक पैटर्न होती है, उस पैटर्न का डिस्टर्ब होना भी इंसोम्निया को कभी कभी रिजल्ट दे सकता है, कभी कभी इंसोम्निया को बढ़ावा दे सकता है। और दूसरा होता है क्रोनिक इंसोम्निया। क्रोनिक इंसोम्निया के बहुत सारे कारण होते हैं, मगर क्रोनिक इंसोम्निया का तकरीबन जो ड्यूरेशन होता है वो मंथ से लेकर ईयर्स में होता है। मतलब वो पेशेंट लगभग मंथ से लेकर ईयर तक इंसोम्निया के बारे में कंप्लेन ज़रूर करेगा। और इसके टाइप में आएंगे तो मेडिकेशंस भी इंसोम्निया को रिजल्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कैफ़ीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आप लोगों को इंसोम्निया कम करने में। स्टारबक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ऐसे ऐसे कॉफ़ी के जो मल्टी बिलियनर बिजनेस है, जहाँ लोग हॉट कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, कैपुचिनो, ये सब बहुत सारे है जो पीना पसंद करते हैं। मगर कैफीन इज़ वन ऑफ द नंबर 1 इंग्रेडिएंट व्हिच आर लाइकली टू रिजल्ट इन द इंसोम्निया, या आपको इंसोम्निया का बीमारी दे सकते हैं। और उसके बाद अल्कोहल भी एक तरह से इंसोम्निया में रिजल्ट कर सकता है। इससे बहुत सारी मीथ है कि अल्कोहल पीने से अच्छी नींद आती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अल्कोहल एक इंसोम्नियक एजेंट है। ये आपको प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन में जब आप इसका बारे में जब आप अल्कोहल में टॉलरेंस डेवलप कर लेंगे, मैं अल्कोहल के बारे में किसी और वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करूँगा। जब आप अल्कोहल में एक टॉलरेंस डेवलप कर लेंगे तो आपको उतनी अमाउंट ड्यूरेशन में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये इंसोम्निया में ये भी रिजल्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत होते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब आदमी इंसोम्निक होता है तो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस को यूज करता है। एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह हो गया, जो कि उसको सोने में मदद करे। मगर ये मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स हो या लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स हो, मैं इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऐसे बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव मेडिकेशंस होते हैं। आप इसको तुरंत शुरू करके तुरंत बंद नहीं कर सकते। इन लोगों को टैपरिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने एक्स डोज में किसी मेडिकेशन को शुरू किया, बेंजोडाइजेपिन्स को, उसके बाद तो तुरंत आप एक्स से 0 में नहीं आ सकते। आप एक्स आएंगे, उसके बाद x/4 आएंगे, उसके बाद आप x/2 आएंगे, उसके बाद आप 0 आएंगे। मतलब आप तुरंत किसी भी बेंजोडाइजिंग मेडिकेशंस को बंद नहीं कर सकते। तो जो पेशेंट जो बेंजोडाइजेपिन्स को कंज्यूम करते हैं, आपने अपनी इंसोम्निया को कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए अगर वो तुरंत अपने बेंजोडाइजेपिन्स को बंद कर दे तो वो भी इंसोम्निया में रिजल्ट कर सकता है। तो ऐसे मैंने आप बहुत सारे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। आप लोग इसे रिवाइंड करके भी जान सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत मोटा मोटी बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की कि इंसोम्निया होता क्या है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो इसको दूर कैसे किया जाए दोस्तों। अगर इसका ट्रीटमेंट भी है, क्या मेडिकेशंस ही लेना पड़ेगा। हम इस इंसोम्निया का कोई अगर पेशेंट है तो क्या मेडिकेशंस के बिना इसका इलाज नहीं हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भी हो सकता है। अगर मैंने जैसे पहले वीडियो के बीच में मैंने बताया था कि एक्यूट इंसोम्निया आपका स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग एनवायरनमेंट चेंज होने का कारण भी एक्यूट इंसोम्निया का सिम्टम्स आप लोगों में देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो मान लीजिए आपका स्लीपिंग एनवायरनमेंट फिर रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल, मतलब बैक टू द आपको जो कंटिन्यूस फॉलो करते आ रहे हैं, अगर उसी में तब्दील हो जाए तो आपका ये सिम्टम जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को एक स्लीपिंग हाइजीन भी मेंटेन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो स्लीपिंग हाइजीन कहने का मतलब एक जो एटिकेट होती है कि ज़्यादा देर तक मोबाइल मत चलाना, थोड़ा स्ट्रेस को कम करना। स्ट्रेस और एंजाइटी आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द इंसोम्निया। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी लेकर सोएंगे, बहुत ही कॉमन बात है, सभी लोगों को पता होगी, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे चीज़ ढूंढिए जिसके कारण आपका स्ट्रेस कम हो। वर्कलोड, अपना ऑफिस का, घर का टेंशन, वर्क का स्ट्रेस कभी भी अपने घर में लेकर मत आइए। ये आपको रिजल्टिंग इन इंसोम्निया का कैरेक्टराइज बनाने में, बढ़ावा देने में एक बहुत ही ज़्यादा लंबा भूमिका निभाती है। और दूसरा, अगर इतना मेजर्स करने के बाद भी अगर आप लोगों में कोई भी फ़र्क ना पड़े, आपको लगे कि इतना ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं मगर फिर भी जितना उम्मीद हम लोग को रिजल्ट होनी चाहिए, जितनी अच्छी नींद आनी चाहिए उतनी अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज़ होते हैं, बिहेवियरल थेरापीज़ होते हैं, कॉग्निटिव थेरापीज़ होते हैं, जो कि आपको मदद कर सकते हैं इंसोम्निया में। रेस्टिंग हो गया, रिलैक्सिंग म्यूजिक हो गया, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में जाना हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आप अपनी इंसोम्निया का जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कुछ हद तक कम उसमें तब्दीली और गिरावट ला सकते हैं। मगर इसके अलावा भी अगर कोई भी फ़र्क ना पड़े, इतना करने के बावजूद भी आपको अच्छी तरीके से नींद ना आया, तो हो सकता है कि आपको अपने फैमिली फिजिशियंस और एक साइकेट्रिक से कंसल्ट करना पड़े और वो आपको एक एडिक्वेट डोज ऑफ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करें और आप वो थोड़ी दिनों के लिए लेना पड़े। उसके बाद वो उसी के सलाह से, एक डॉक्टर की सलाह से ही आप उसको टैपर कीजिए। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि बेंजोडाइजेपिन्स एक बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है जो कि इंसोम्निया में यूज़ होता है। एंजियोलाइटिक अल्प्राजोलम हो गया, क्लोनाजेपाम हो गया, बुस्पिरोन हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। तो ये मेडिकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये मेडिकेशंस मैंने जैसे पहले ही बोला बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के वैसे भी मुझे जहाँ तक लगता है इन मेडिकेशंस में फार्माकोलॉजिकल शॉप्स में भी बैंड है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये वगैरह दवाई आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ये एब्यूज़ में भी ये ड्रग को यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इस मेडिकेशंस पर लगाए हैं और आपको एक डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है ये मेडिसिन को परचेज़ करने के लिए। और ये मेडिसिन परचेज़ करने के बाद कितना समय तक यूज़ करना है, कितने डोज में यूज़ करना है, कब इसको बढ़ाना है, कब इसको घटाना है, वो आपको फैमिली फिजिशियंस एक बहुत ही अच्छे तरीके से एडवाइस कर देंगे। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जनरली जो एजमेटिक पेशेंट जो होते हैं, तो एजमेटिक पेशेंट्स में भी क्या होता है, जिनको एक
थियोफाइलिन मेडिकेशंस होती है जो कि एज़मेटिक पेशेंट में दी जाती है, वो भी इंसोम्निया को कॉज करने में बहुत ही मेजर भूमिका निभाती है। अगर आप एज़मेटिक पेशेंट हैं, अगर आप थियोफाइलिन ग्रुप के मेडिकेशंस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से, रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं। आप अपने तकलीफ के बारे में उनको बता सकते हैं और वो आपका ड्रग का कॉम्बिनेशन सेंस करेंगे और आपको उचित सलाह देंगे कि आपको कौन से कॉम्बिनेशंस आपके लिए फ्रूटफुल होगा और इंसोम्निया के सिम्टम्स को कम करने में आपकी मदद करेगा। इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स वगैरह, फ्लूटिकासन, बहुत सारे मेडिकेशंस होती हैं जो कि अल्टरनेटिव तो थियोफाइलिन डेरिवेटिव्स में यूज की जा सकती हैं, मगर फिर वही आपको एक रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट ही सलाह दे सकते हैं, कोई क्वैक वगैरह आपको सलाह इसमें नहीं दे सकता। तो इस वीडियो में मोटा मोटी रूप से मैंने यही उम्मीद की है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि आजकल के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इसको लॉन्ग टर्म तक इग्नोर किया गया तो मे बी ये साइकेट्रिक कंडीशंस को भी स्टिमुलेट कर सकता है, एग्रावेट कर सकता है और एक तरीके से आप लोग को मेंटल एक जो हेल्थ होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हेल्थ का डेफिनेशन, फिजिकल हेल्थ से एसोसिएटेड मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। तो अगर इंसोम्निया को अगर इग्नोर किया जाए तो मे भी हो सकता है आपका डिस्टर्बेंस ये दोनों पैरामीटर्स में आपको डिस्टर्ब करे। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो कृपया अपने कंसल्टेंट को दिखाएं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी बात कही आप लोगों ने उस वीडियो के मार्फत से बहुत अच्छी जानकारी एक्यूमुलेट की होगी। अगर इन वीडियो के दौरान आपको कोई भी बात पसंद नहीं, समझ में नहीं आए, कोई मेडिकल टर्म में बीच में यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और मैं आप लोगों को दुविधा को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन बढ़ती है और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाने में अच्छा लगता है और खुशी भी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और क्लिनिकल गुरुजी को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।